हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या होगा, इंडेक्स नंबर। तो सर क्या कहता है ये चैप्टर इंडेक्स नंबर, और आप लोगों को बता दूं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोगों के लिए। वैसे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आप लोगों को इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी इस चैप्टर को करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोग फटाफट से मेरे साथ नोटबुक्स निकालिए और लिखना शुरू कीजिए इंडेक्स नंबर का मीनिंग। तो क्या कहता है सर ये पहले नंबर पे, तो इंडेक्स नंबर उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले लिखिए इसका मीनिंग। इट रेफर्स टू दैट मेजरमेंट टूल, इट रेफर्स टू दैट measurement tool which shows the comparison between two years data relating to inflation and deflation। सर क्या कह गया ये मीनिंग, ध्यान से देखिए। बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या है, एक ऐसा मेजरमेंट टूल है या फिर ऐसा स्पेशलाइज्ड टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करेंगे 2 साल के डाटा को रिलेटिंग टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सर बात अभी भी समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और एग्जांपल प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। लेट अस सपोज, मान लीजिए आज चल रहा है आप लोगों का 2020, ठीक है। और 2020 के अंदर आप लोगों को पता है कि मान लीजिए आप लोगों के पेट्रोल के प्राइसेस फॉर एग्जांपल 90 रुपीज पर लीटर थे। हमने कहा यस सर ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को 2021 आया, मान लीजिए आप लोग ये मान के चलिए कि जो आप लोगों के पेट्रोल के प्राइसेस है ना, पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो 90 रुपीज से कितने हो गए, फॉर एग्जांपल 180। कितना हो गया, 180 रुपीज पर लीटर। तो जरा मुझे आप लोग बताइए कि महंगाई बढ़ी है या घटी है। आप बोलेंगे सर महंगाई तो बढ़ गई, वो भी कितना परसेंट से, 100% महंगाई बढ़ गई। मतलब पहले कितना था 90, अब कितना हो गया रेट 180। तो आप लोग बोलेंगे कि सर 100% से आप लोगों की महंगाई बढ़ गई है। तो जब मुझे बताइए महंगाई को आप लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, सर इन्फ्लेशन। बोला हाँ या ना। मतलब जब भी आप लोगों के पास 2 साल के डाटा को कंपैरिजन आप लोगों को करना है, यानी कि मैंने यहां पे बेसिकली क्या किया है, 2020 के डाटा को 2021 के डाटा को कंपेयर किया है और रिजल्ट निकाल के दिखा दिया कि इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है। इस तरह की एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 2019 और यहां पर आप लोगों का 2020, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कॉमोडिटी आप लोगों के पास, कॉमोडिटी ए, कॉमोडिटी बी एंड कॉमोडिटी सी, या तो खाने पीने की चीज लगा लो। ए को आप लोग पिज्जा लगा लीजिए, बी को आप लोग बर्गर लगा लो, सी को आप लोग चाउमीन लगा लीजिए। 2018 के 19 के अंदर आप लोगों को कॉमोडिटी ए के प्राइसेस फॉर एग्जांपल 40 रुपीज था, और 2020 के अंदर आपने इसको कितना बोल दिया, 60 रुपीज। कॉमोडिटी नंबर बी आप लोगों को 20 रुपीज का था, अब आप लोगों का कितने का हो गया, 40 रुपीज। कॉमोडिटी नंबर सी, कोई चीज आप लोगों की मान लीजिए 100 की थी, अब वो कितने की हो गई, आप लोगों की 200 की हो गई है। अब आप लोग बड़े ध्यान से अगर यहां पर देखेंगे, जब आप लोग अपने डाटा को कंपेयर करेंगे तो आप लोग बोलोगे सर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ गई है। उसके बाद 2020 को अगर आप लोग जब कंपैरिजन 19 को 20 से कंपैरिजन किया आप लोगों ने, तो आप बोलेंगे सर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। अब इंडेक्स नंबर बताता है कि आप लोगों की सर महंगाई बढ़ तो गई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या बोल रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप लोगों की महंगाई कितने से रेट से बढ़ी, ये आप लोगों को कौन बताएगा, आप लोगों का इंडेक्स नंबर। बेसिकली क्या है इंडेक्स नंबर, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टूल, एक ऐसा मेजरमेंट टूल जो आप लोगों को क्या बताएगा, 2 साल के डाटा का क्या बताएगा, कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आई होप आप लोगों को इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाहता है इंडेक्स नंबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट रेफर्स टू दैट मेजरमेंट टूल व्हिच शोस द कंपैरिजन बिटवीन 2 years डाटा रिलेटिंग टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। गॉट इट। चलिए जी, अब आप लोगों ने बड़े ध्यान से अगर देखा हो मीनिंग के अंदर, तो मैंने क्या बात बोली थी, कंपैरिजन बिटवीन 2 years डाटा, यानी कि इस पूरे के पूरे इंडेक्स नंबर के अंदर ना आपके पास टोटल 2 साल आ रहे होंगे। बोलिए यस और नो। यानी कि मैंने आप लोगों को क्या बोला है, 2 years डाटा। यस सर। तो क्या वर्ड यूज हुआ यहां पर, 2 years डाटा। तो यानी कि जब भी हम लोग बात करेंगे ना कंपैरिजन की, आप खुद बताइए, जब भी हम लोग किसी का कंपैरिजन करेंगे तो सर 100% 2 साल के डाटा की तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। मतलब 1 साल कभी भी कोई भी कंपैरिजन हम लोगों को नहीं बताता है। अब अगर हम लोग बात करें 2 years डाटा की,
तो आपके इस चैप्टर के अंदर टोटल 2 ईयर्स का यूज होने वाला है। सर क्या क्या होंगे वो 2 ईयर्स? पहले के और ईयर को आप लोग बोलेंगे बेस ईयर। क्या बोलेंगे? बेस ईयर। और एक आप लोग बोलेंगे इसको करंट ईयर। 2 चीजें मैंने आप लोगों को बोली हैं। एक आप लोगों को मैंने क्या बोला है? बेस ईयर। और एक आप लोगों को मैंने क्या बोला है? करंट ईयर। अब बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरी। अगर हम लोग बात करें यहां पर बेटा बेस ईयर की, तो हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोग अपने बेस ईयर को डिनोट करेंगे 0 से। किससे डिनोट करेंगे? 0 से डिनोट करेंगे। अगर हम लोग बात करें अपने करंट ईयर की, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग अपने करंट ईयर को डिनोट करेंगे 1 से। तो यानी कि एक बात आप लोगों को माइंड में घुस जाएगी, क्या? कि बेस ईयर को हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं? सर 0 से। और करंट ईयर को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? 1 से। माइंड में ये बात अच्छे से डाल के रखना, क्योंकि हम लोगों को आगे पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होगा, बेस ईयर को 0 कंसीडर करना है और करंट ईयर को हम लोगों को 1 कंसीडर करना है। मतलब आप लोग इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि बेस ईयर के डाटा को हमें कंपेयर करना है अपने करंट ईयर के डाटा से। यही आप लोगों को बता पाएगा कि इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है। गॉट इट? अब आगे सुनिए। अब आप लोग जरा मुझे बताइए, जब भी हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की या डिफ्लेशन की, तो हमारे सामने ना एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या होगा? प्राइस। यानी कि हम लोग प्राइस के प्रोस्पेक्टिव से बता सकते हैं कि हमारी महंगाई घटी है या बढ़ी है, मतलब इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। मतलब जो मेन चीज हो गई आप लोगों के पास, वो क्या रहेगी आप लोगों के पास? आपके प्राइसेस। अब आप लोगों को आपके प्राइसेस बताएंगे कि प्राइसेस आप लोगों के इंक्रीज हुए हैं या प्राइसेस आप लोगों के डिक्रीज हुए हैं, यानी कि इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है। ये चीज बताने का काम किसका होगा? बेसिकली प्राइस का। और प्राइस को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? पी से, क्योंकि प्राइस इज डिनोटेड बाय पी। गॉट इट? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बेस ईयर प्राइस, मैंने आप लोगों से वर्ड क्या बोला है? बेस ईयर प्राइस। तो मैंने आप लोगों को बोला कि बताइए जरा प्राइस को डिनोट किससे करते हैं? आप बोलेंगे सर पी से। मैंने बोला आप लोगों को बेस ईयर को डिनोट किससे करेंगे? सर 0 से। इसका मतलब इसे हम लोग एग्जैक्टली क्या बोल देंगे? P0। मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूं। जब भी हम लोग बात करेंगे बेस ईयर प्राइस की, तो बेस ईयर प्राइस वर्ड हमारे सामने आते हैं, हम लोग इसको क्या यूज करेंगे? वर्ड P0। क्या वर्ड बोलेंगे इसे हम लोग? बेस ईयर प्राइस। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से बोला कि हम लोग इसे क्या सॉरी जो करंट ईयर है उसको हम लोग डिनोट क्या करेंगे? सर 1 से डिनोट करते हैं। तो सर प्राइस को डिनोट करने का तरीका क्या रहेगा? आप बोलेंगे सर पी। तो इसका मतलब जब भी हमारे सामने बात आएगी करंट ईयर प्राइस की, तो इसको हम लोग बोलते हैं P1। यानी कि जब भी हम लोगों को बात करनी होगी अपनी करंट ईयर के प्राइस की, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली P1। तो इसे आप लोग ऐसे कह सकते हैं, करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर प्राइस। तो बेसिकली आप लोगों को इस चैप्टर में करना क्या होगा? बेस ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करना है अपने करंट ईयर के प्राइसेस से, और आप लोगों को चेकआउट करना है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। सिर्फ बिल्कुल बेसिक्स आप लोगों का चैप्टर है, बहुत इजी आप लोगों का चैप्टर है, और इसकी वेटेज भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर 4 to 5 मार्क्स की आ जाती है। चलिए जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स नंबर को हम लोग कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होंगे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के। अब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, methods of calculating index number। methods of calculating index number। अब इस इंडेक्स नंबर को हमारे पास कैलकुलेट करने के टोटल कितने मेथड्स हैं, हम लोग उसकी बात करने वाले। हाँ जी, तो बेसिकली इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के ना हमारे पास टोटल 2 मेथड्स होंगे। कितने मेथड्स हैं टोटल हमारे पास? 2। बेटा पहले मेथड को हम लोग बोल रहे हैं सिंपल मेथड। देखो क्या नाम है इसका? सिंपल। तो पहले मेथड का नाम क्या बन जाएगा आप लोगों का? सिंपल मेथड। और दूसरा जो मेथड आप लोगों के पास, उसका नाम क्या होगा? वेटेड मेथड। क्या नाम होगा? वेटेड मेथड। हाँ जी, तो पहले नंबर पे हम लोगों ने कौन सी बात की? सिंपल मेथड। और सेकंड नंबर पे आपके पास क्या आया? वेटेड मेथड। अब इसको आप लोग और आगे समझिए। अब जो आप लोगों का सिंपल मेथड है ना, इसके भी फर्दर आपके पास टोटल 2 मेथड्स होंगे। इस सिंपल मेथड के भी फर्दर 2 मेथड। अब सर कौन कौन से 2 मेथड? पहले का नाम क्या होगा? सिंपल। हाँ जी, पहले का नाम क्या होगा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और सेकंड का नाम होगा सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सर नाम थोड़ी सी अजीब से ही है,
एक बार थोड़ा सा अजीब लगेगा, उसके बाद आप लोगों को अजीब नहीं लगने वाला। तो पहले मेथड का नाम क्या होगा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एट सेकंड नंबर पे क्या आएगा आप लोगों का? सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम हियर, ऐसे आप लोगों के पास जो ये वेटेड मेथड है, इसके भी फर्दर दो मेथड्स आप लोगों के पास होंगे। सर इसके भी कौन कौन से होंगे दो मेथड? इसके अंदर आप लोगों को पहले का नाम क्या होगा? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। और सेकंड नंबर पे आएगा वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। हाँ जी। तो सर इसको याद कैसे रखें? सब बात इंपॉर्टेंट तो ये है। अब इसको आप लोगों को दिमाग में डाल के रखना है क्या, कि जो ये आप लोगों के पास ये वर्ड है ना इंडेक्स नंबर, ये बेसिकली हमारे दादाजी, कौन है? हमारे दादाजी। अब दादाजी के दो बेटे हुए जिन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे। पहले का नाम क्या रखा? सिंपल। और दूसरे का नाम क्या रखा? वेटेड। जो हमारे ये दादाजी हैं जिनका नाम क्या है? इंडेक्स नंबर। जो चीज हमें फाइंड करनी है, हमारे दादाजी के टोटल दो बेटे हुए जिनका नाम उन्होंने क्या रखा? एक का नाम रखा क्या? सिंपल। और एक का नाम क्या रखा उन्होंने? वेटेड। अब हमारे जो सिंपल भाई साहब थे ना, अब सिंपल ने भी आगे टोटल दो बच्चे हुए सिंपल के भी, अब उसने भी अपने बच्चों के नाम क्या रखे? सिंपल सिंपल। देखिए ध्यान से, मैं कुछ नहीं कह रहा आप लोगों को। देखो सिंपल मेथड यहां पर आप लोगों के पास आया। पहले बेटे का नाम क्या था? सिंपल। दूसरे बेटे का नाम क्या था यहां पर? वेटेड। अब सिंपल के भी आगे टोटल दो बच्चे और उसने अपने बच्चों के नाम क्या रखे? सिंपल सिंपल। गॉट इट? अभी आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूं आगे से। अब वेटेड जो था उसके भी दो बच्चे हुए, उसने भी क्या किया? अपने बच्चों के नाम वेटेड वेटेड। दोनों के बच्चों के नाम क्या रखे उसने? वेटेड वेटेड। अब भैया सिंपल के दो बच्चे सिंपल सिंपल और वेटेड के भी दो बच्चे वेटेड वेटेड। अब आप लोगों को ना बस दो वर्ड याद करना है। क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स याद करने हैं। पहले वर्ड का नाम याद करना है आप लोगों को एग्रीगेटिव, और दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है प्राइस रिलेटिव। फिर बोल रहा हूं, पहला वर्ड क्या रखोगे? एग्रीगेटिव, और दूसरा नाम क्या रखेंगे आप लोग? प्राइस रिलेटिव। यानी कि हमारा जो सिंपल मेथड था उसने अपने बच्चों का पूरा नाम क्या रखा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। देखो बाप का नाम क्या था? सिंपल, तो बच्चों का नाम सिंपल सिंपल तो पक्का ही होगा। बस आप लोगों को दो वर्ड्स एक्स्ट्रा लगाने हैं जिनका नाम क्या होंगे? एग्रीगेटिव, और दूसरा नाम क्या होगा? प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड कहता है मैं भी अपने बच्चों के नाम सेम सिंपल वाले के बराबर रखूंगा, यानी कि जो सिंपल ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं वही मैं भी अपने बच्चों के नाम रखूंगा। यानी कि उसने भी अपने बच्चों का नाम क्या रख दिया? वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड प्राइस रिलेटिव। तो आप लोगों को बस दो वर्ड याद करने थे, एक एग्रीगेटिव और एक प्राइस रिलेटिव। तो ऐसे आप लोगों के पास टोटल चार मेथड बन गए। पहले का नाम सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरे का नाम सिंपल प्राइस रिलेटिव, उसके बाद वेटेड के अंदर फर्स्ट का नाम क्या होगा? वेटेड एग्रीगेटिव। एट सेकंड क्या होगा आप लोगों के पास? वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सर ये क्या कहते हैं सारे के सारे मेथड्स? चलिए इसको हम लोग देखते हैं बड़े ध्यान से। उसके बाद वन इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर आप लोग लिखिए, इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, यानी कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि इंडेक्स नंबर फाइंड करके दिखाइए, तो इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01। आप लोगों को अगर बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि इंडेक्स नंबर फाइंड करके दिखाइए, मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों से वो क्या पूछ रहा है? P01 पूछ रहा है। तो इंडेक्स नंबर को आप लोग डिनोट किससे करेंगे? P01 से आप लोग इसको डिनोट करेंगे। तो सर क्या कहना चाहता है? एक एक करके हम लोग सारे मेथड्स को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यहां पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो आप लोगों को ये मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसके भी टोटल आगे फर्दर टोटल तीन बच्चे क्या क्या होंगे? लिखिए, इसके अंदर फर्स्ट बेटे का नाम होगा इसका लेस्पियर। क्या नाम है? लेस्पियर मेथड। अभी आप लोगों को सिर्फ नाम याद करने, इसके ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। नंबर टू, सेकंड बेटे का नाम क्या हुआ? इसका नाम रखा गया पास्चे मेथड। क्या नाम है इसका? पास्चे मेथड। और तीसरे मेथड को नाम हम लोग देंगे जिसका नाम क्या होगा? फिशर मेथड। क्या होगा? फिशर मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर भी टोटल तीन मेथड्स। पहला नाम क्या होगा? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर फर्स्ट का नाम क्या होगा? लेस्पियर, सेकंड का नाम क्या होगा? पास्चे, एंड थर्ड का नाम क्या होगा आप लोगों का? फिशर मेथड। तो ये जितने भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं बेसिकली क्या कैलकुलेट करने के आप लोगों का? इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या कहता है, या फिर सिंपल प्राइस रिलेटिव क्या बोलेगा, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड प्राइस रिलेटिव, सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं,
जो आप लोगों का ये सिंपल मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है आप लोगों के प्राइस के ऊपर। ये बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। जो आप लोगों का सिंपल मेथड है, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, ओनली एंड ओनली प्राइस को काम करेगा, यानी कि सिर्फ प्राइस को बेस लेके काम करेगा बस। और जो आप लोगों का ये वेटेड मेथड होगा, ये आप लोगों का प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी दोनों को लेके काम करेगा। प्राइस प्लस में क्वांटिटी, ये दोनों को लेके काम करेगा। यानी कि ध्यान है आप लोगों का क्या रखना है कि जो सिंपल मेथड है वो सिर्फ प्राइस पे काम करेगा, और जो वेटेड मेथड है वो आप लोगों का प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी पे भी काम करेगा। ये बात आप लोगों को अपने माइंड के अंदर डाल के रखनी है। अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि कौन सा मेथड क्या फॉर्मूला है, क्या कैसे काम करेगा, ये सारी बातें हम लोग दिमाग में लेके काम को करने वाले हैं। तो डालिए मेरे साथ साथ नंबर 1, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। देखो नाम भी सिंपल है और इसका काम भी सिंपल है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सर क्या काम होगा और नाम क्या होगा इसका? नाम क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बेटा एग्रीगेट जो ये वर्ड है ना, एग्रीगेट, इस एग्रीगेटिव का मतलब होता है बेसिकली टोटल करना। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? एग्रीगेटिव का मतलब क्या होगा बेसिकली इसके अंदर? टोटल करना। अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से। मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड करके दिखाइए बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इसका मतलब याद कीजिए, इनडायरेक्टली मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूं? P01 पूछ रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि P01 का मतलब क्या होगा? इंडेक्स नंबर। अब क्या करना होगा आप लोगों को? तो फॉर्मूला इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड समीशन P1 अपॉन में समीशन P0 इंटू में 100। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। अब याद कीजिए प्राइस जो आप लोगों का P1 है ये क्या होगा? प्राइस ऑफ दी करंट ईयर। जो P0 का वो क्या होगा? प्राइस ऑफ दी बेस ईयर इंटू में 100। सर बात अभी भी थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं हम लोग। लिखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग इसके अंदर। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए सबसे पहले नंबर पे यहां पे कॉमोडिटी। कॉमोडिटी और फिर आप लोग लिखिए यहां पर 2015 और 2018। देखिए मैंने आप लोगों को बोला कि 2015 के डाटा को कंपेयर कीजिए 2018 के डाटा से, जिसका आप बताइए जरा मुझे यहां पर कि आप लोगों को प्राइसेस गिवन है, प्राइसेस, ये भी प्राइस है और ये भी प्राइस है। आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर P0 कौन सा होगा और P1 कौन सा होगा। सर आप लोगों को मैंने बताया था अभी कि 2015 आप लोगों का क्या होगा? बेस ईयर। देखो तो मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी, एक क्या बताया था? बेस ईयर, और एक क्या बताया था मैंने आप लोगों को? करंट ईयर। आप लोगों को जब भी डेटा को कंपेयर करना हो ना, जो छोटे वाला साल होगा उसको तो आप लोग बोलेंगे 0 यानी कि बेस ईयर, और जो आप लोगों का बड़े वाला साल होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे? अपना करंट ईयर बोलेंगे। तो यानी कि आप लोगों को मैंने बोला कि 2015 के डाटा को कंपेयर कीजिए 2018 के डाटा से, तो यानी कि यहां पर जो P0 बनेगा वो क्या बन जाएगा? 2015, और जो P1 बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? 2018 का डाटा। अब खाने का मन तो कुछ कर रहा होगा, है ना? चलिए हम लोग खाने पीने की चीजों पे बात करते हैं। चलिए पहले नंबर पे हम लोग कॉमोडिटी लेते हैं। सर पिज्जा, मन तो कर रहा है खाने का? हाँ मेरा भी कर रहा है। देखिए मैंने आप लोगों को बोला कि 2015 के अंदर आप लोगों को जो ये पिज्जा है ना, ये आता था 40 रुपीज का, और 2018 के अंदर इसके प्राइसेस बढ़ गए, कितने का आने लग गया? सर 80 रुपीज का। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बर्गर। अब सर बर्गर का क्या है? बर्गर का क्या है? 2015 के अंदर आप लोगों को ही मिल जाता था आई थिंक 20 रुपीज का मिलता था, और आज इसके जो रेट हैं वो बढ़ के हो गए भैया, भाव बढ़ गए इसके। भाव कितने का हो गया? 40 रुपीज का हो गया। उसके बाद और क्या रह गया खाने का? अच्छा सर गोलगप्पे रह गए हैं, चलो अच्छा गोलगप्पे भी डाल लीजिए। तो हम लोग अगर बात करें आप लोगों से गोलगप्पे की जो प्लेट थी भैया वो पहले आती थी कितने रुपए की? सर 20 रुपीज की आती थी। अब वो भी बढ़ करके भाव बढ़ गए इसके भी, उसने भी कितने की हो गई सर? ये 30 रुपीज की। अब एक लास्ट चीज और लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने काम को खत्म करेंगे, क्योंकि मेन हमें खाना नहीं है, मेन काम करना है। उसके बाद और क्या रह गया? हाँ सर यहां पर रह गया स्प्रिंग रोल। ओके लीजिए स्प्रिंग रोल भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। 2015 के अंदर स्प्रिंग रोल की जो प्लेट है ना वो आप लोगों की आती थी, ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेता हूं, चलो ये भी आप लोगों की कितने की आ रही थी? 20 रुपीज की आती थी। और उसके बाद आज के दिन आप लोगों के पास कितने हो गए सर? ये 50 रुपीज की हो गई। तो मैंने आप लोगों को बताइए, मैंने आप लोगों को तो पूछा फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सर बिल्कुल आसान सा है ये तो।
बताइए जरा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर मैंने आप लोगों को बोला फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा सर, P01 इज इक्वल टू, बताइए फॉर्मूला, समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू में 100। बता दे, समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू में 100। जरा करिए फटाफट से समीशन कीजिए P0 का और P1 का। समीशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली टोटल करना। तो 80 प्लस 40 120, 150 एंड 50 कितना बन जाएगा 200। और 2015 के अंदर आप लोग करेंगे अगर 40 20 60 80 और 100 बन जाएगा। तो जरा मुझे आप लोग बताइए कितनी वैल्यू आने वाली है। समीशन ऑफ P1 कितना है, आप बोलेंगे सर 200, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 कितना है, आप बोलेंगे 100, इनटू में कितना काटेंगे आप लोग 100। तो इसका मतलब आपके पास आ गया आंसर कितना 200। मतलब कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, आप बोलेंगे सर 100% होती है। अब आप लोगों का जो ये आंसर आया इंडेक्स नंबर, ये कितना आया सर 200। मतलब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। मुझे बताइए आप लोग, महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, आप लोग मुझे बताइए। आप बोलेंगे सर ऑब्वियस ही बात है, जो चीज 40 से 80 हो गई, 20 से 40 हो गई, 20 से 30 हो गई, 20 से 50 हो गई, तो सर 100% डैम श्योर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, महंगाई तो बढ़ी है। मतलब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, आप बोलेंगे सर 100%। बट यहां पर जो आंसर है वो कितना आया सर 200। तो मतलब आप लोग बोलेंगे कि जो महंगाई है ना, यानी कि जो इन्फ्लेशन आप लोगों का, वो आप लोगों का बढ़ गया, यानी कि इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 100%। क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 100%। अच्छा मान लीजिए अगर आप लोगों का आंसर यहां पर 140% आता, तो फिर से वही वाली बात, आप लोगों का जो नॉर्मल जो चीज होती है, नॉर्मल कोई भी वैल्यू, वो कितने परसेंट होती है, आप बोलेंगे सर 100। आंसर कितना आया 140। तो आप लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 40%। मतलब 100 से ज्यादा जितना होगा उतना आप बोलेंगे सर इंक्रीज, और 100 से कम जितना होगा, मान लीजिए आंसर आ गया आप लोगों का 97, तो आप लोग बोलेंगे सर महंगाई गिर गई है, नीचे गिरी है, यानी कि डिफ्लेशन हो गया आप लोगों का, इज डिक्रीज्ड बाय कितना सर 3%। यानी कि अगर आप लोगों का आंसर 97 आया तो 3% से आप लोगों का गिर गया। अगर आप लोगों का आंसर 102 आया तो आप लोग लिखेंगे इंक्रीज्ड बाय 2%। बिल्कुल सिंपल सर, गॉट इट। तो आई थिंक आप लोगों को ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड तो समझ में आ गया होगा, जिसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू में 100। समीशन ऑफ P1 का मतलब क्या होगा, प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर इनटू में 100। लेकिन समीशन लगाना मत भूलना, सबका टोटल करना है। गॉट इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, फटाफट से काम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास यहां पे है बेटा कॉमोडिटी, और यहां पे आपके पास 2019 2015। कई बार एग्जाम में आप लोगों को बेस ईयर बाद में देगा और करंट ईयर आप लोगों को पहले देगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ जी, कॉमोडिटी आपके पास ए बी सी एंड डी। जरा मुझे बताइए फटाफट से कितना आने वाला है 2019 और 2015। बताइए प्राइसेस कौन से होंगे, ये आप लोगों का बन जाएगा P1 और ये आप लोगों का बन जाएगा P0। ये कितना हो गया 20 से 30 हो गया, ये 40 से 60 हो गया, ये 50 से 100 हो गया, और ये आप लोगों का 50 से 200 हो जाएगा। बताइए सर क्या होगा। कुछ नहीं सर, बिल्कुल आसान सा, ये तो हमें क्या करना है, बस ओनली एंड ओनली समीशन करना है बस। बताइए कितना आएगा, 50 प्लस 50 100, 140 और प्लस 20 160, 200 300, उसके बाद ये बनेगा आप लोगों का 390। सर फॉर्मूला क्या होगा, P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अब उनमें समीशन P0 इनटू में कितना बन जाएगा 100। बताइए समीशन ऑफ P1 कितना है यहाँ पर, आप बोलेंगे सर 390, डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 160, इनटू में कितना आ जाएगा 100। तो कैलकुलेट इसको फटाफट से कर लेते हैं हम लोग, कितना बनेगा ये बन जाएगा आपका 390 डिवाइडेड बाय 160 इनटू में 100। आंसर आ गया 243.75। 243.75। आप लोग मुझे बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग बताइए इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। आप बोलेंगे सर 100 से तो बहुत ज्यादा हो गया ये, तो क्या होगा इन्फ्लेशन। तो क्या लिखेंगे इस आंसर के अंदर आप लोग, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब 100 से जितना ज्यादा होगा, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 आपको माइनस करना और कुछ नहीं करना, 143.75%। ये आप लोग लिख देंगे उसके अंदर, सो काम खत्म आप लोगों का। आई होप आप लोगों को फर्स्ट मेथड के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे। अब मेथड नंबर 2 आप लोगों के सामने आता है,
जिसका नाम क्या होगा, सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। ये थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा टफ है, बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए मेथड नंबर 2, सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ये जो वर्ड आप लोगों के सामने लगा ना, यहां पर वर्ड लगे आप लोगों के सामने, ये वर्ड प्राइस रिलेटिव। क्या यूज हुआ वर्ड आप लोगों के सामने, ये प्राइस रिलेटिव। बेसिकली जो वर्ड प्राइस रिलेटिव है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आर। प्राइस रिलेटिव इज डिनोटेड बाय आर। ये आप लोगों का मेथड आगे भी यूज होगा, वेटेड प्राइस इंडेक्स, वेटेड प्राइस के अंदर भी आप लोगों का यूज होने वाला है ये, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं कि प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होगा, आर। गॉट इट। अब इस वेटेड जो आप लोगों को ये वर्ड प्राइस रिलेटिव है, इसको भी निकालने का ना आप लोगों का एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसके आगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बोला मैंने वर्ड्स, कि प्राइस रिलेटिव को फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर इनटू में 100। मैंने यहाँ पे समेशन लगाए हैं, तो आप लोग इसको इस बात को आप लोग याद रखेंगे बहुत इजीली। मैंने यहाँ पर क्या नहीं लगाए हैं, समीशन वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने, सिंपल P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। चलिए बेटा, अब लिखिए यहां पर आप लोग कॉमोडिटी, फिर आप लोग लिखिए यहां पर 2015 और 2018। बताइए क्या होगा P1, क्या होगा P0। हाँ बोलेंगे सर, सिंपल सी बात है बिल्कुल। 2015 का क्या होगा प्राइस, P0, और 18 वाला क्या होगा, P1। फिर से वही चीज, कॉमोडिटी लिखते हैं हम लोग यहां पर A B C एंड D। हाँ जी, तो ये है 20, ये 40, 60 एंड 120, 40 एंड 80, 10 एंड 20। ये आप लोगों को बोला गया। मैंने आप लोगों से पूछा कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दिखाइए बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। मैंने बोला ये दोनों मेथड से निकाल के दिखाओ। सर सिंपल एग्रीगेटिव बहुत आसान है, P0 का टोटल कर दो, P1 का टोटल कर दो, समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू 100, निकल जाएगा बड़ी इजीली। अब हम लोगों को जो निकालना है ना, वो मैंने आप लोगों को बोला कि प्राइस रिलेटिव मेथड से फाइंड करके दिखाइए, तो आएगा मजा। देखिए जी ध्यान से, देखिए जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए कि आप लोगों को सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो ध्यान में रख लो, बोला गया क्या, सिंपल प्राइस रिलेटिव। और मैंने अभी आप लोगों को बोला ये जो प्राइस रिलेटिव वर्ड मैंने आप लोगों के सामने यूज किया है, ये क्या है, ये एक टाइप का आर। क्या है ये आप लोगों के लिए, एक आर। और इस आर को आप लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100। क्या निकालना पड़ेगा, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100। कीजिए सॉल्व फटाफट से। 40 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कितना बन जाएगा, यहां पे आएगा आप लोगों के पास 200। फिर 120 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 कितना आएगा, 200। 80 डिवाइड बाय 14 इंटू 100 कितना आएगा, 200। 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना आएगा, 200। तो टोटल जो आपके पास निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 800। कितना निकल कर आ गया, 800। सर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या होगा, P01 इज इक्वल टू, अच्छा सर मुझे बताइए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या लगाया था, सर समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 इंटू में 100। यहां पर क्या फर्क है, सिर्फ ध्यान से आप लोगों को लगाना है एक बड़े वाला सिग्मा। क्या लगाना है, एक बड़े वाला सिग्मा। और इस बड़े वाले सिग्मा के अंदर ही आपको लिखना है P1 डिवाइड बाय P0 इंटू में 100, और उसके नीचे आप लोग लगा देंगे डिवाइडेड बाय n। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं इस चीज को, देखो एग्रीगेटिव का मेथड का फॉर्मूला क्या था, P01 इज इक्वल टू समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इंटू में 100। ध्यान से देखो, समीशन का मतलब होता है टोटल करना। जो एग्रीगेटिव मेथड में हुआ था वो P1 का टोटल अलग हुआ था, P0 का टोटल अलग हुआ था, और इंटू में 100 हमने किया था। लेकिन एग्रीगेटिव सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड में ऐसा नहीं होगा। प्राइस रिलेटिव मेथड आप लोगों को क्या बोल रहा है कि एक बड़े वाला सिग्मा कीजिए जिसके अंदर P1 अपॉन P0 इंटू 100। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि P1 डिवाइड बाय P0 का अलग से सिग्मा करना है, या इसको आप लोग ऐसे कह लो सिग्मा R। इसको आप लोग हटा के ना ऐसे बोल दो कि R का सिग्मा हमें करना है, ऐसा जरूरत ही नहीं आप लोगों को कुछ करने की। लीजिए सिग्मा R
डिवाइडेड बाय n, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी, r इज इक्वल टू क्या होता है, p1 बाय p0 इंटू में 100, जैसे कि मैंने आप लोगों के ऊपर निकाला भी था अभी। तो जरा मुझे आप लोग बताइए, यहां पर टोटल जो ये r है, यानी कि सिग्मा p1 डिवाइड बाय p0 इंटू 100, वो टोटल कितना आया था सर, 800 आया टोटल आप लोगों के पास। कितना आया टोटल, 800 डिवाइडेड बाय n का मतलब होता है कोमोडिटी कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो इसको आप लोग जब कट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास सर, 200। तो आप लोग क्या लिखेंगे आंसर में, फिर से वही आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या लिखेंगे आप लोग, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 100%। यानी कि यहां पर मैंने क्वेश्चन इतने इजी क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझना है, बस कैलकुलेशन तो आप लोग बड़ी इजीली खुद ही कर सकते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे फिर से एक और एग्जाम्पल। तो लिखिए जी एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए लिखिए यहां पर एक वर्ड, फिर से वही सेम कोमोडिटी, फिर यहां पर लिखिए 2011 के डाटा को कंपेयर करना है आपको 2018 के डाटा से। हमने कहा ठीक है सर, कर देते हैं कंपेयर। बताइए प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या होगा और प्राइस ऑफ बेस ईयर क्या होगा। आप बोलेंगे सर यहां तो हम लोग ट्रेड हो गए हैं, 2011 इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर, 2018 इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग यहां पर कॉमोडिटी ए बी सी एंड डी एंड ई, 5 लेते हैं इस बार हम लोग, और क्या होने वाला है देखेंगे। यहां पे लिखिए आप लोग 30, यहां लिखिए आप लोग 45, 40 एंड 80, 30 एंड कितना 60, 80 एंड 120, उसके बाद 150 एंड 300। मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे इंडेक्स नंबर को फाइंड करके दिखाइए बाय यूजिंग सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सर पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला इजी है इसका लिखना, है ना। लीजिए लिखिए फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू बड़े वाला सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय n। बोलिए यस और नो, ऐसे हमने बोला था कि नहीं बोला था। अब अगर मैं इसको आप लोगों को बोलूं कि और करके इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P01 इज इक्वल टू, बताइए जरा क्या लिखेंगे इसको हम लोग, समीशन लगा के क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, R डिवाइडेड बाय n। अब बताइए सर R निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था, R को फाइंड आउट करने के आप लोगों के पास एक अप्रोच होगी जिसका नाम क्या होगा, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। सो सिंपल, ऊपर ही सोल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, चेक कीजिए, P1 कितना है 45 डिवाइड बाय 30 इंटू में 100, कितना आ गया सर 150 आ जाएगा। उसके बाद 80 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, सर सीधा सीधा आ गया 200, 60 बाय 30 डायरेक्टली 200, 120 बाय में 80 150, उसके बाद 300 बाय में 150 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। लो जी करिए टोटल कितना बनेगा, 200 400 600 एंड 150 प्लस 150 300, तो ये बन जाएगा आप लोगों का टोटल 900। कितना बन जाएगा 900। तो चेक कीजिए फटाफट से, समीशन P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, टोटल कितना आ गया यहाँ पर 900 डिवाइडेड बाय, बेटा n कितना आएगा, n गिनिए कितना है, कॉमोडिटी 1 2 3 4 और 5, तो 900 को आप लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो आई थिंक 18 5 होता है ना, हाँ जी, तो कितना आएगा आप लोगों के पास 180। तो अब आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, जल्दी बताइए। आप बोलेंगे सर इंक्रीज क्योंकि 180 है, तो कितना लिखेंगे आप लोग यहां पर, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 80%। कितना लिखेंगे, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 80%, क्योंकि आप लोगों को कौन सा कितना है 180। तो आई थिंक तो आप लोगों को सिंपल एग्रीगेटिव के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप इतना तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं और अच्छे से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को फॉर्मुलाज अच्छे से फोकस करना है। अगर आप लोगों को फॉर्मुलाज अच्छे से याद हो गए ना, तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। गॉट इट। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब डालिए हेडिंग आप लोग इसके भीतर, वेटेड मेथड। वेटेड मेथड। तो अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे जो वेटेड भाई साहब है उनके भी कितने बच्चे हुए थे टोटल, सर 2 बच्चे हुए थे, और दोनों बच्चों के जो नाम थे वो किसके नाम पे रखे थे, सिंपल के दोनों बच्चों के नाम पे थे। बस नाम आगे लगा था उसके फादर का, जिसका नाम क्या था, वेटेड। क्या नाम था सर, नाम बताइए फटाफट। तो फर्स्ट वाले का नाम जो था वो था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। और दूसरे मेथड का नाम क्या होगा,
वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को अभी एक बात बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, जो आप लोगों का ये वेटेड मेथड है ना, ये आप लोगों का दो बेसिस पे काम करता है। सर कौन कौन सी पे? मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों का प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी पे फोकस करेगा। मतलब ये चीज आप लोगों के कभी भी सिंपल प्राइस पे काम नहीं करेगी, ना ही सिर्फ क्वांटिटी पे काम करेगा। यानी कि ये वाला जो मेथड है आप लोगों का, वो काम करेगा प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी पे काम करेगा। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें, मान लीजिए आप लोग मार्केट में गए, ठीक है, और मान लीजिए आप लोगों को मैगी का पैकेट परचेज करना है। मैगी का पैकेट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों का 10 रुपए का प्राइस है, और आप लोगों ने 2 क्वांटिटीज परचेज की, तो इसका मतलब आप टोटल कितने रुपए की पेमेंट करके आए हो? ऑब्वियस बात है सर, 20 रुपीज की पेमेंट की, यानी कि 10 रुपीज पर मैगी, और 2 यूनिट्स आपने परचेज किया, तो 10 इंटू 2 20 रुपीज। तो सेम हेयर यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों के रिलेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों का जो प्राइसेस बढ़ने से, देखो आप लोगों ने मेरे साथ माइक्रोइकोनॉमिक्स से बात पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ डिमांड, यस और नो? वहां पे आप लोगों ने मेरे साथ एक बात पढ़ी थी कि प्राइसेस के इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज, और प्राइसेस के डिक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी क्या हो जाती है सर? इंक्रीज। तो मतलब इन्फ्लेशन तो आप लोगों का क्वांटिटी से भी तो आप लोगों का लिंक करेगा। मतलब इन्फ्लेशन को हम लोग मेजर सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेसिस पे नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन को आप लोग मेजर प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी दोनों तरीके से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिसका नाम क्या होगा? वेटेड मेथड। और वेटेड के अंदर दो बच्चे उसके, जिनके नाम क्या क्या होंगे? वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। तो चलिए देखते हैं हम लोग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड क्या कहता है आप लोगों को। अब आप लोगों को बता दूं कि जो ये वेटेड मेथड है ना आप लोगों का, इसके अंदर भी आपके टोटल फर्दर 3 मेथड्स आप लोगों के आने वाले थे, जो कि मैंने आप लोगों को नाम भी इसके बताए थे। तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख भी देता हूं। पहले मेथड का नाम था आप लोगों के पास लेस्पियर मेथड, लेस्पियर मेथड। और दूसरे मेथड का नाम है आपके पास पास्चे मेथड, और तीसरे को हम लोग बोलेंगे बेसिकली फिशर्स मेथड। हाँ जी, क्या नाम देंगे इसका हम लोग? फिशर्स मेथड। बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए हैं और वो अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। कोई कहता है कि जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो बेटर है, उसके ऊपर कोई आया उसने कहा मेरा फॉर्मूला बेटर है, कोई उसके और ऊपर आया उसने बोला मेरा बेटर है। तो हमारे यहाँ पर भी टोटल इंडेक्स नंबर की थ्योरी देने के लिए टोटल 3 इकोनॉमिस्ट ने जन्म लिया था, जिनके अंदर पहले का नाम क्या था? हमारा लेस्पियर। ये बेसिकली एक नाम है हमारे इकोनॉमिस्ट के, लेस्पियर। सेकंड नेम इज पास्चे एंड थर्ड नंबर इज फिशर्स मेथड। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी ये थ्योरीज हमारे पास आई हुई हैं, लाइक लेस्पियर मेथड ने अपने अपने जो व्यूज दिए, या फिर पास्टे ने जो अपने व्यूज दिए, या फिर फिशर्स मेथड ने जो अपने व्यूज दिए, तो सबसे बेस्ट मेथड, यानी कि आप लोगों को बोला सबसे बेस्ट हमारा जो मेथड है वो कंसीडर किया गया। किसको? हमारे फिशर मेथड को सबसे बेस्ट मेथड का अवार्ड मिला। इसके हम लोग बात करेंगे आगे, क्यों इसको बेस्ट मेथड का अवार्ड मिला, ये भी हम लोग बात करेंगे। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे फिशर को सबसे आइडियल मेथड, सबसे बेस्ट मेथड, जिसकी थ्योरी सबसे मतलब अगर हम लोग बात करें, जो भी इसने असम्पशंस बेसिस पे काम किया था ना, तो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे वो हमारे फिशर के निकल कर आए थे। बाकी दोनों की थ्योरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी हम लोगों के फिशर मेथड की थ्योरी बहुत अच्छी कामयाब साबित हुई। इसको अवार्ड मिला था, इसका नाम क्या रखा गया था? फिशर्स आइडियल मेथड। तो बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। तो हम लोग सीखते हैं कि क्या होगा सर लेस्पियर मेथड, क्या होगा पास्टे, और क्या होगा फिशर। तो एक बात तो दिमाग में ही डाल के रख लीजिए कि यहां पर आप लोगों के पास टोटल 2 चीजें यूज होने वाली हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। हाँ जी सर, क्या बताया था स्टार्टिंग में? बिल्कुल चेक कीजिए इंडेक्स नंबर का मीनिंग। इट रेफर्स टू दैट मेजरमेंट टूल which shows the comparison between 2 years data relating to inflation and deflation। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ प्राइस पढ़ रहे थे। बताइए जरा मुझे, प्राइस के अंदर आप लोगों के पास 2 चीजें क्या क्या थी? प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ द करंट ईयर। लेकिन अब आप लोगों के सामने यहां पर क्वांटिटी भी आ गई है, तो इसका मतलब अब आप लोगों का काम फिर से बढ़ने वाला है। यानी कि प्राइसेस भी आपके पास कितने होने वाले हैं? अब 2, और एज वेल एज क्वांटिटी भी कितने होने वाली है? टोटल 2। यानी कि एक होगा आपके पास P0 और एक होगा P1, एक होगा Q0 और एक होगा Q1। अब यहाँ पे जो Q0 है ये क्या होगा आप लोगों का? क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, और जो Q1 होगा वो क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। गॉट इट? अब आप लोगों को इस पूरे के पूरे मेथड में 4 चीजों का यूज करना है, P0, P1, Q0, Q1। चलिए देखते हैं हम लोग लेस्पियर मेथड को। हम लोग पहले नंबर पे देखेंगे कि क्या मतलब है लेस्पियर मेथड, क्या फॉर्मूला इसने दिया, क्या है पास्टे, क्या फॉर्मूला इसने दिया, क्या फिशर है इसने क्या फॉर्मूला अपना दिए, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो लिखिए जी नंबर 1,
लेस्पियर मेथड, लेस्पियर मेथड। हाँ जी, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग बात करेंगे इंडेक्स नंबर की तो इसको डिनोट किससे करेंगे? आप बोलेंगे सर P01 से डिनोट करेंगे इसको। यस और नो? देखिए कुछ नहीं करना, मैं आप लोगों को ना पहले इसके फॉर्मुलास लिखवा देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से काम करना है। सेकंड नंबर पे लिखिए आप लोग, इसमें सेकंड नंबर पे लिखिए आप लोग पास्चे मेथड, पास्चे मेथड। तो इसने अपना क्या फॉर्मूला दिया इंडेक्स नंबर को फाइंड करने का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। फिर देखिए आप लोग नंबर 3 पे फिशर मेथड, क्या नाम है इसका? फिशर्स मेथड। इसने क्या अपने अपनी थ्योरीज दी, इसने अपने अपने क्या व्यूज दिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जी, तीन मेथड आप लोगों के पास, एक है लेस्पियर, एक है आप लोगों के पास पास्चे, और एक होगा आप लोगों के पास आपका फिशर्स मेथड। तो तीनों के अंदर आप लोगों को क्या फाइंड करना है सर? इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01, इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01। गॉट इट? आगे सुनिए, कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस बिल्कुल सिंपल सी बातें जो आप लोगों को उतारो बस वो लिखते चलिए। समीशन P क्यू, समीशन P क्यू इंटू में 100, बिल्कुल सिंपल लिखिए आप लोग यहां पे। फिर से लिखिए नीचे, समीशन P क्यू, समीशन P क्यू इंटू में 100। गॉट इट? फिर से चलो पहले दो लिखवा, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। देखिए जो हमारे लेस्टर भाई साहब है ना, इनकी एक दादी माँ थी। क्या थी? इनकी एक दादी माँ। और दादी माँ ने इन्हें कहा था, बेटा तू ना 12th में टॉप कर, बेटा जी तू 12th में टॉप कर ले, तुझे मैं ना कुछ सगन दूंगी, शगुन दूंगी, शगुन। तो लेस्टर की दादी माँ ने क्या किया, अब बेचारा 12th में भाई साहब के 98% मार्क्स है, पूरे इंडिया में भाई साहब ने टॉप किया। अब इंडिया में जब इन्होंने टॉप किया तो दादी माँ ने क्या कहा था बताइए? दादी माँ ने कहा था कि बेटा तू 12th में टॉप कर, तुझे मैं क्या दूंगी? शगुन दूंगी। तो दादी माँ ने क्या किया, शगुन के रूप में हमारे लेस्पियर भाई साहब को ना 1000 रुपीज का सगन पकड़ाया। अब याद रखना सिर्फ 1000 का ही पकड़ाया, ज्यादा नहीं पकड़ाया। तो याद रखने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, 1000 रुपीज का सगन पकड़ाया, शगुन पकड़ाया। फिर कौन आए? हमारे पास्चे भाई साहब आए। पास्चे कर रहा था बेचारा सीए। अब पास्चे की, अब ऑब्वियसली बात है, पास्चे की दादी ने क्या बोला, अगर तूने ऑल इंडिया रैंक लेकर आया ना सीए के अंदर, अगर तू ऑल इंडिया रैंक लेकर आया तो मैं तुझे भी शगुन दूंगी। और इसको शगुन कैसे मिला? आता है ना, जब हम लोग शादी में जाते हैं किसी के तो एनवलप लेके जाते हैं, और एनवलप के ऊपर 1 रुपया छपा होता है। हाँ जी सर बिल्कुल देखा हम, लेकिन एनवलप के अंदर 1 रुपया छपा होता है। तो दादी माँ ने क्या किया, उस एनवलप के अंदर 1000 रुपए का एक तो नोट डाला, एक उसके अंदर 100 का नोट डाला। तो मुझे आप लोग बताइए हमारे पास्चे को टोटल कितने रुपए मिले? आप बोलेंगे सर 1100। मार खाने वाले काम कर, तो 1100 नहीं, अरे 1 रुपए का नोट भी तो था, 1 रुपए का सिक्का भी तो था उसके अंदर छपा हुआ। तो टोटल हमारे पास्चे को जो रुपए टोटल मिले हैं ना, वो कितने मिले हैं? 1101 रुपए का सगन हमारे इस भाई साहब को मिला। बोलिए यस और नो? कितने का सगन मिला इसको? 1101 रुपए का। लेस्पियर को कितने का मिला था? 1000। और पास्चे को कितने का मिला सर? 1101 रुपए का। अरे याद हो गया फॉर्मूला पूरा का पूरा, कैसे करना है बस, और कुछ नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो P1 Q0, P0 Q0 इंटो में 100। अब इसको मैं आप लोगों को दोबारा से लिख के बताता हूं क्या फॉर्मूला बनता था। समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इंटू में 100। सर ये 1000 ये तो बन गया, देखिए 1000, ये 1000 आप लोगों ने लिख दिया। यस और नो? अब देखिए नीचे वाला फॉर्मूला क्या कहता है आप लोगों को? 1101 रुपए, तो 1101 इंटू में 100। तो फॉर्मूला क्या आप लोगों के पास बन गया वाला है इसका? समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 इंटू में 100। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास बन गया आपका किसका? पास्चे मेथड का। गॉट इट? बस याद क्या रखना है, लेस्पियर की दादी माँ ने कितने दिए थे सर? 1000 रुपीज। और पास्चे की दादी माँ ने कितने रुपए दिए थे? सिर्फ 1101 रुपए। अब सर फिशर, अब आप लोगों को याद रखने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे फिशर की ना कोई दादी माँ नहीं थी, हमारे फिशर की कोई दादी माँ नहीं थी, लेकिन जो ये तीनों दोस्त है ना, ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर फ्रेंड्स थे तो भैया जो लेस्पियर की दादी थी और जो पास्चे की दादी थी, उनके हाथ तो बेचारे के सिर पे रहे होंगे। तो याद रखना जब भी हम लोग बात करेंगे दादी माँ का हाथ, तो यानी कि आप लोगों को याद रखना यहां पर क्या आएगा? अंडर रूट। क्या लेना आप लोगों को? अंडर रूट। अब
किस किस के दादी माँ के हाथ बोले मैंने आप लोगों को? एक लेस्पियर की दादी माँ का हाथ और एक पास्चे की दादी माँ का हाथ। और बाहर आप लोगों को क्या लिखना है? इनटू में 100 रूट के बाहर। गॉट इट? चलिए अब फॉर्मूला इसका लिख देता हूं आप लोगों के लिए। P01 इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इंटू में समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 और बाहर आएगा इंटू में 100। ये आप लोगों का बन जाएगा आपका फिशर्स मेथड का फॉर्मूला। गॉट इट? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसकी हेल्प से मैं आप लोगों को तीनों मेथड सिखा देता हूं कि किस तरीके से हम लोग लेस्पियर कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग फिशर कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम लोग पास्चे मेथड को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए जी मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ जी, मैं आप लोगों से बोला फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड एंड फिशर मेथड। तो लिखिए पहले नंबर पे आप लोग यहां पर कॉमोडिटीज। फिर क्या करना है आप लोगों को? 2 साल के डाटा को कंपेयर करना है, 2018 एंड 2020 के डाटा को आपको कंपेयर करना है। गॉट इट? चलिए जी, लेकिन अब बात थोड़ी सी आसान नहीं होगी। अब यहां पर आप लोगों के सामने प्राइसेस भी होंगे और क्वांटिटी भी होगी। लीजिए ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। आप मुझे बताइए 1010 कहां पर लगेगा? 2018 बेस ईयर और करंट ईयर। आप बोलेंगे सर बेस ईयर, तो ये क्या बनेगा आप लोगों का? P0, ये बनेगा Q0, ये बनेगा P1 और ये बन जाएगा आप लोगों के पास आपका Q1। कॉमोडिटीज में लिखिए A, B, C, D एंड E। 2018 के अंदर प्राइसेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्वांटिटी 1, 1, 2, 1, 1। 2020 के प्राइसेस बात करेंगे 20, 10, 30, 50 और 80। क्वांटिटी 1, 1, 1, 2 और 1। मैंने आप लोगों को बोला फटाफट से मुझे फाइंड आउट करके दिखाइए इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड एंड फिशर मेथड। सब बहुत आसान सा है, बिल्कुल इजी सा। देखिए मैंने आप लोगों को बोला क्या? लेस्पियर मेथड से पहले फाइंड करके दिखाइए P01। तो आप लोगों को पता है लेस्पियर की दादी माँ ने कितने रुपए दिए थे उसको? सर 1000 रुपीज। तो 1000 को लिखना कैसे है? समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इंटू में 100। तो यानी कि आप लोग बड़े ध्यान से देखोगे ना फॉर्मूला को, तो दो वर्ड यूज हुए आप लोगों के पास। समीशन करना है P1 Q0 का, तो आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा पहले नंबर पर P1 Q0। क्या लिखना पड़ेगा? P1 Q0। अब मुझे आप लोग बताइए, मुझे P1 आप लोगों के पास कहां है? ये रहा। और Q0 कहां है? ये रहा। हाँ या ना? तो P1 Q0 चेक कीजिए जरा। 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 20। 10 इंटू 1 10, 30 इंटू 2 60, 51 जा 50, 81 जा 80। तो ये निकल गया हमारा लोगों का क्या? P1 और Q0। फिर क्या करना है? P0 Q0 फाइंड कीजिए। लो जी निकालिए P0 और Q0 दोनों की मल्टीप्लीकेशन। ये लीजिए दोनों P0 एंड Q0। तो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, 20 इंटू 1 20 आ जाएगा, 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 1 40 एंड 50 इंटू 1 50। गॉट इट? निकालिए फटाफट से। समीशन P1 Q0 टोटल कीजिए कितना बनेगा? दोनों का टोटल 60, 80, 90, 140 एंड 140 प्लस 80 आई थिंक मिल जाएगा 220। 50 प्लस 40 90, 100, 180। कीजिए फाइंड। P1 Q0 कितना बनेगा? 220 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में कितना आएगा? 100। सर कैलकुलेट करते हैं। 220 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में 100, तो आंसर आएगा आप लोगों को 122.22%। 122.22। पता ही क्या लिखेंगे? इन्फ्लेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज। 122 है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग लिखने वाले हैं इसके अंदर क्या? इट इज इंक्रीज्ड बाय 22.22% बाय यूजिंग लेस्पियर मेथड। अब आ जाइए इसके आगे मैं डाल देता हूं L, यानी कि आप समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड है ये? लेस्पियर। अब लोग बात करते हैं अपने पास्चे मेथड। बताइए पास्चे मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 इंटू में 100। याद कीजिए क्या बताया मैंने भी आप लोगों को? 1101 रुपए का शगुन डाला था, 1101। तो बताइए 1101 के लिए आप लोगों को चाहिए क्या? क्या
एक चाहिए आप लोगों को P1 Q1 और एक चाहिए आप लोगों को P0 Q1। कीजिए फाइंड P1 Q1, ये रहा जी P1 Q1, ये रहे दोनों। तो कितना आ जाएगा 20, 10, 30, 100 एंड 80। P0 Q1 में कितना आएगा, ये रहा जी P0 और Q1 लास्ट में। 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, 30 1 जा 30, 42 जा 80 एंड 51 जा 50। लीजिए कीजिए टोटल फटाफट से इसका भी। ये बन जाएगा आप लोगों का 100, 180, 200 और 240। 50, 30, 80, 80 प्लस 20, 100, 110 एंड 180। तो यहां पर कितना आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में कितना आ जाएगा 100। कीजिए कैलकुलेट कितना बनेगा 240 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में कितना 100। तो आंसर आ जाएगा 133.33%। बताइए क्या लिखेंगे इसके अंदर आप लोग, इज इंक्रीज्ड बाय 33.33%। गॉट इट। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाले मेथड की, सॉरी हम लोग बात करते हैं लेस्पियर हो गया, पास्चे हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने फिशर मेथड की। हाँ जी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिशर मेथड, कीजिए जल्दी बताइए फिशर मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा आप लोगों का। अभी मैंने आप लोगों को बताया था P01 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इंटू में समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 और बाहर आ जाएगा आपके पास इंटू में 100। गॉट इट। हाँ जी, जरा मुझे बताइए अंडर रूट में P1 Q0 कितना आएगा, P1 Q0 कहां गया P1 Q0, ये रहा 220 डिवाइडेड बाय P0 Q0 कितना है 180 इंटू में P1 Q1 कितना आपके पास 240 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में कितना आ जाएगा 100। लीजिए कीजिए डिवाइड फटाफट से आप लोग। तो आप लोगों ने क्या किया 220 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ गया आप लोगों के पास 1.22 इंटू में 240 डिवाइडेड बाय 180, यह आ जाएगा 1.33 इंटू में कितना 100। अब आप लोग कर देंगे दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1.22 इंटू में 1.33, यह आ जाएगा 1.6226। अब इसका आप लोग रूट कर दो फटाफट से, अंडर रूट 1.6226, यह आ जाएगा आप लोगों का रूट सॉल्व करके 1.2738 इंटू में 100। तो जब आप लोग इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 127.38। लीजिए क्या लिखेंगे लास्ट में आगे आप लोग, इंक्रीज्ड बाय 27.38%। तो आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गए तीनों के तीनों मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि सर फिशर मेथड को आइडियल क्यों माना गया, कि मैंने आप लोगों को बताया ना अभी आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है। सर क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई फिशर्स मेथड इज आइडियल, व्हाई फिशर्स मेथड इज आइडियल, क्यों इसको हम लोग आइडियल कंसीडर करें। लीजिए लिखिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल वेट्स, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल वेट्स। यानी कि जब हम लोग बात करेंगे ना फिशर मेथड की, तो बेसिकली ये एक पे काम नहीं करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करता है। यानी कि आपने देखा होगा यहां पर, यानी कि यहां पर कंप्लीट मिक्सचर आ गया, यानी कि P1 Q0 का, P0 Q0 का, P1 Q0 का और P1 Q0 का भी, मतलब कंप्लीट मिक्सचर इसने ले लिया। यानी कि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेस्पियर मेथड एंड पास्चे मेथड। यानी कि इसने ना तो लेस्पियर से काम किया ना फिशर से काम किया, इसने कंप्लीट कॉम्बिनेशन बना दिया, लेस्पियर का और पास्चे के मेथड का कॉम्बिनेशन बनाया। उसके बाद नंबर बी, हाँ जी, तो इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल वेट्स और इट इज बेस्ड ऑन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। यानी कि ये आप लोगों का जो मेथड है ये दोनों चीजों के ऊपर बेस्ड है। मतलब खाली प्राइस से आप लोगों को कभी भी आप लोगों को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पता नहीं चलता, यानी कि उसके बाद आप लोगों को क्वांटिटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि इस मेथड ने किया। नंबर सी, फिर आप लोग लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन
ज्योमेट्रिक मीन, इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। बेसिकली भी आप लोगों के लिए ना ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। जब आप लोग अपनी हायर स्टडीज के अंदर जाएंगे तो आप लोग ये बहुत सारे मीन पढ़ेंगे आप लोग। जैसे अभी आप लोगों ने अपनी 11th के अंदर अर्थमेटिक मीन पढ़ा है। 3 टाइप के टोटल आप लोगों के पास मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये आप लोग अपनी हायर स्टडीज के अंदर सीखेंगे कि क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन का और क्या मतलब होता है आप लोगों का हार्मोनिक मीन का। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये सबसे फास्ट मेथड होता है किसी भी चीज की एवरेज को कैलकुलेट करने का। तो इसने इसके ऊपर भी काम किया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। लास्ट नंबर डी। बेसिकली हमारे पास ना हमारे इस फिशर ने टोटल 2 टेस्ट को क्लियर किया था, यानी कि इसने टोटल हमारे 2 टेस्ट को क्लियर किया था जो कि हमारी गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी उन टेस्ट को क्लियर करता है उससे क्या मिलता है, आइडियल का अवार्ड मिलता है। तो हमारे इस भाई साहब ने 2 टेस्ट को क्लियर किया था, जिन टेस्ट के नेम क्या थे लिखिए। पहले टेस्ट का नाम था इनका टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या नाम था, टाइम रिवर्सल टेस्ट। और सेकंड जो आप लोगों का नाम था उसको हम लोग बोलते थे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एक का नाम क्या था, टाइम रिवर्सल, और एक का नाम क्या था आप लोगों के पास, आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। मतलब हमारे इस फिशर्स ने टोटल 2 टेस्ट को क्लियर किया। पहले का नाम टाइम रिवर्सल और दूसरे वाले का नाम क्या था आप लोगों का, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और इसलिए हमारे इस महान भाई साहब को, हमारे फिशर को आइडियल का अवार्ड मिला। ये रीजंस था आप लोगों के पास। तो एग्जाम में आप लोगों को ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। 4 पॉइंट आप लोगों के लिए इनफ है, 4 नंबर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाने वाले। तो पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल वेट्स, इट इज बेस्ड ऑन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी, it is based on geometric mean, and last one it has cleared 2 tests. Number 1 is time reversal and number 2 is factor reversal test. Got it? अब हम लोगों का रह गया एक लास्ट मेथड जिसका नाम क्या होगा, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। तो फटाफट से खत्म करते हैं चैप्टर, उसको ओवर हो जाएगा आप लोगों का यहां तक। लिखिए वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड के आप लोगों ने टोटल 2 मेथड पढ़े थे ना, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड प्राइस रिलेटिव। तो दूसरा मेथड वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। हाँ जी, तो क्या कहता है आप लोगों को ये वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड? बहुत आसान सा मेथड आप लोगों के पास ये वाला। देखिए ध्यान, पहले आप लोग लिखिए इसका फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू समीशन RW डिवाइडेड बाय समीशन W। कुछ याद आया, कुछ बताया था मैंने आप लोगों को? देखिए यहाँ पर टोटल 2 वर्ड यूज हुए हैं। एक वर्ड यूज क्या हुआ यहाँ पर R, और एक वर्ड यूज क्या हुआ यहाँ पर आप लोगों का W। मैंने आप लोगों को बताया था कि R जो आप लोगों के पास होगा उससे आप लोग क्या बोलेंगे, बताइए जरा, याद कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, इसे आप लोग बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। R इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। और इसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों का वर्ड यूज हुआ है वेट। क्या जो वर्ड आपके सामने, वेट। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन है तो डजंट मैटर, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप लोग आर के डब्ल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिवाइड कर दो आप लोग सिग्मा डब्ल्यू से, तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आप लोगों को डब्ल्यू गिवन ही नहीं होता है। सर डब्ल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डब्ल्यू गिवन नहीं होगा तो इसके लिए भी आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं P0 और Q0 की मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर आप लोग अपने P0 और Q0 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, आपका W। तो W इज इक्वल टू P0 और Q0। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास खत्म करेंगे। लिखिए एग्जांपल नंबर 1। लिखिए फर्स्ट, लिखिए यहां पर कमोडिटी, और आप लोगों को कंपेयर करना बेसिकली 2017 का डाटा, 17 का डाटा 2019 से। ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी दोनों चीजें ही आपके पास गिवन है। एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी बताइए जरा मुझे फटाफट से, क्या होगी P1, क्या होगी P0, क्या होगा Q0? तो 17 वाला ऑब्वियसली बात 0 बनेगा। तो P0, Q0, P1 और Q1। लेट अस सपोज A B C D 4 लेते, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। 1 2 3 4, क्वांटिटी 2 3 1 2। P1 आप लोगों के सामने है
2, 4, 6 और 8, और क्वांटिटी आपके पास है 1, 1, 2, 1। ये आपके पास क्वांटिटी। मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे फाइंड करके दिखाइए इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। आप लोग जरा मुझे बताइए कि क्या होगा। सर पहले तो फॉर्मूला ही लिखते हैं फटाफट से। P01 इज इक्वल टू समीशन RW डिवाइड बाय समीशन W। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था अभी। अब जरा मुझे आप लोग बताओ, क्या क्वेश्चन इधर आप लोगों को R गिवन है या नहीं है। आप बोलेंगे सर R तो नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर R को फाइंड आउट करते हैं। तो R को फाइंड करने के लिए क्या अप्रोच लगेगी, P1 अपॉन में P0 इंटू 100। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। क्या निकल के आ जाएगा इससे आप लोगों के पास, R फाइंड हो जाएगा। बताइए जरा, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, तो 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 100 कितना आएगा सर 200। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 200। 6 डिवाइड बाय 3 200, और 8 डिवाइड बाय 4 सर सारे के सारे कितने आ गए 200 आ गए। अब जरा मुझे बताइए आप लोग, क्या आपको W गिवन है क्या। आप बोलेंगे सर W भी गिवन नहीं है। तो मैंने तो आप लोगों को बताया हुआ ना कि अगर W गिवन हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो तो W इज इक्वल टू P0 और Q0, यानी कि यहां पे आपके पास फाइंड हो जाएगा W। तो बताइए कैसे होगा, P0 Q0 को मल्टीप्लिकेशन करके क्या निकलता है सर W। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। गॉट इट। अब तो हमें सर समझ में आ गई बात। हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी थी RW की। कितना बनेगा 400, कितना बन जाएगा 1200, 600 एंड 1600 आप लोगों के पास आ जाएगा। और फटाफट से आप लोग W का भी वेट कर दो। 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 8 19, 1600 + 4 2000, 2000 और 3200 एंड 3200 + 6 3800 आपके पास बन जाएगा ये। जरा मुझे आप लोग बताइए, सिग्मा RW कितना बना 3800 डिवाइड बाय कितना 19, तो आंसर इज 200। सेम चीजें वही आ रही है, देखो क्या लिखेंगे, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड बाय 100%। गॉट इट। तो आई होप आप लोगों को यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी जितनी मैंने आप लोगों को समझाई है। ओके, तो अब आप लोगों को होमवर्क के लिए क्या करना होगा, अपनी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास गिवन होंगे, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। हाँ, एक जगह पर आप लोग फंस सकते हो, वहां पर दिक्कत आएगी आप लोगों को। कई जगह पर ना आपको प्राइस और वैल्यू वर्ड गिवन मिलेगा, वैल्यू क्वांटिटी नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्राइस है आप लोगों का 10 और वैल्यू आप लोगों की 100। बेटा वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू में क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ, वैल्यू प्राइस इंटू में क्वांटिटी। सर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए मैं आप लोगों की शॉप पर आया, मुझे आपके से मैगी का पैकेट परचेज करना है। आपने बोला सर मैगी का पैकेट 10 रुपए का है, और मैंने आप लोगों को 100 रुपीज पकड़ा दिए। तो जरा मुझे आप लोग बताइए, मुझे आप लोग कितनी मैगी की क्वांटिटी देंगे। आप बोलेंगे सर 10 देंगे, क्योंकि 10 रुपीज का पैकेट है और 10 रुपीज टोटल 10 क्वांटिटी है, तो 10 × 10 कितना बन जाएगा 100। तो मैंने आप लोगों को टोटल रुपए कितने दिए 100, तो वो 100 रुपीज क्या है, वो टोटल वैल्यू है। तो वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू में क्वांटिटी। बट अगर आप लोगों को यहाँ से क्वांटिटी फाइंड करनी होगी तो आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, ये आप लोगों के पास निकल जाएगा। और हाँ, वैल्यू की जगह पर एक चीज और भी लिखी मिल सकती है, जिसका नाम क्या होगा, एक्सपेंडिचर। या वैल्यू लिखा मिलेगा या एक्सपेंडिचर लिखा मिलेगा, तो पजल होने की जरूरत नहीं है, या वैल्यू होगा या एक्सपेंडिचर होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम आप लोगों को कर। गॉट इट। अब उसके बाद कुछ चीजें और हैं जो आप लोगों को जिसके अंदर बतानी है, तो उनको भी आप लोग एक बार देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों के सामने एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या इसी को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं जिसका नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला भी आगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, बाकी जो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है ऐसा इंडेक्स जिससे हम लोग एक कंज्यूमर के रिगार्डिंग, यानी कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का पता लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे घर में जो भी लेडीज, हमारी मदर या हम लोगों के वाइफ, कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी लेडी बजट बनाती है। मतलब आप लोगों ने क्या किया, अपनी मम्मा को या फिर एक फादर ने क्या किया, अपनी मदर को कुछ पेमेंट पकड़ाई, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज 10,000 रुपीज खर्चा करने के लिए। तो वो पता लगा लेती है कि इस साल महंगाई घटी है या बढ़ी है।
तो इसके बेसिस पे हम लोग, कंज्यूमर के बेसिस पे हम लोग चेकआउट करना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये क्या है इसके बेसिस पे, यानी कि जो नेसेसिटी आइटम्स है आप लोगों की, लाइक आटा, चीनी, दाल, चावल, दूध, मिल्क वगैरह वगैरह आइटम्स जो भी है, इनके बेसिस पे आप लोग पता लगाना चाहते हैं कि महंगाई घटी है या बढ़ी है। हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहां कंसिडर करेंगे, अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर कंसिडर करेंगे, जो कि एक कंज्यूमर उन चीजों को खुद से क्या करेगा, कंज्यूम करता है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी फाइंड करने के टोटल आपके पास दो मेथड आते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम होता है आप लोगों का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बनेगा, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और सेकंड वाले का नाम होगा फैमिली बजट मेथड। क्या नाम होगा इसका, फैमिली बजट मेथड। सर अब इतने फॉर्मूलाज हमने पहले पढ़े, अब दो फॉर्मूलाज और पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं पढ़ने पड़ेंगे, चिंता मत करो। ये आप लोगों के जो फॉर्मूलाज है ना, वो बिल्कुल सेम है पुराने वाले, कुछ नहीं करना। इसके आगे बस आप लोग लिख लीजिए सेम एज लेस्पियर, सेम एज लेस्पियर मेथड। हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। क्या है सेम एज लेस्पियर मेथड, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P01 इज इक्वल टू, समीशन याद करो, लेस्पियर की दादी माँ ने कितने रुपए दिए थे सर, 1000 रुपीज का शगुन पकड़ाया था। P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100, आपका काम खत्म। वही चीज है, सेम टू सेम, बिल्कुल एज इट इज, बस मेथड का नाम अलग है, काम बिल्कुल वही है एज इट इज। अब आ गए हम लोग किस पे सर, अपने फैमिली बजट मेथड पे। तो फैमिली बजट मेथड के अंदर आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना होगा P01 इज इक्वल टू, चलो पहले लिखिए इसकी जगह पे आप लोग सेम एस, गैस कर लो भाई, मुझे पता गैस ही कर लो माइंड के अंदर, हाँ पास से होगा या फिशर होगा, अरे नहीं, यहां पर लिखिए सेम एस वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, सेम एस वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला लिखिए फटाफट से, क्या होगा, P01 इज इक्वल टू समीशन RW डिवाइड बाय समीशन W। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से फटाफट से एक बार फॉर्मुला से रिकैप कराता हूं आप लोगों को जल्दी जल्दी। स्टार्टिंग हमने की थी किससे, इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर के टोटल दो बच्चे थे, कौन कौन, सिंपल, वेटेड। फिर सिंपल क्या क्या फर्दर दो बच्चे थे, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल प्राइस रिलेटिव। वेटेड क्या फर्दर दो बच्चे, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर भी तीन बच्चे, लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड एंड फिशर मेथड। अब बात करते हैं हम लोग पहले नंबर वाले मेथड की, जिसका नाम क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने वहां पर, समीशन प्राइस सॉरी समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इंटू में 100। सेकंड नंबर में हमने पढ़ा था सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड, एक बड़े वाला सिग्मा P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 उसी के अंदर ही, और डिवाइडेड बाय n, ये इसको हम लोग बोल सकते थे समीशन R डिवाइडेड बाय n। उसके बाद फिर हमने बात की अपने वेटेड मेथड की। तो वेटेड मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होगा। पहला मेथड आपने पढ़ा इसके अंदर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़े तीन फॉर्मुलाज, लेस्पियर, पास्चे एंड फिशर। लेस्पियर की दादी माँ ने कितने रुपए का शगुन दिया था उसको सर, 1000 रुपीज का, और उस 1000 को लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था, समीशन P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 इंटू में 100। उसके बाद पास्चे मेथड, वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, उसकी दादी माँ ने कितने का शगुन दिया था सर, 1101 रुपए का। तो तरीका क्या बताया था, समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q1 इंटू में 100। उसके बाद तीसरा मेथड फिशर मेथड, दादी माँ का हाथ, और किस किस की दादी माँ का हाथ, एक लेस्पियर की और एक पास्चे वाली। तो अंडर रूट में L इंटू P इंटू में 100, यानी कि लेस्पियर वाला मेथड क्या था, समीशन P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 इंटू में समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q1 इंटू में 100, और इंटू 100 बाहर लगेगा, ये वाली बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है अच्छे से। और फिर हमने अगले दो मेथड और पढ़े, जिसका नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर फैमिली बजट मेथड और एक एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। फैमिली बजट मेथड सेम एज वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, एंड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड इज सेम एज लेस्पियर मेथड। तो आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा। बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मेरी थ्योरी भी आप लोगों को छुड़वा दिया है, लाइक एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, और इनको आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है, और फॉर्मुलास को लिख लिख के देखना है। आप लोगों को बड़ी इजीली समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस 100% करनी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस भूल जाओगे, फॉर्मुलास भूल जाओगे, और तरीका क्वेश्चन का करने का भी भूल जाओगे। गॉट इट? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।